एपिसोड की स्टार्टिंग में जैन तियांग मॉर्गन को बोलता है कि चल तू इतना लड़ाई के लेकर एक्साइटेड हो रहा है ना, तो मैं तेरे को सिर्फ एक पंच मारूंगा और अगर तू मेरा पंच सर्वाइव कर गया ना तो मैं तुझे विनर मार लूँगा। इस चीज़ से मॉर्गन गुस्सा होकर ना जैन तियांग पर अटैक करने के लिए आता है बहुत पावरफुल मूव से, और सब बोलते हुए उसको कि मास्टर इसको मार दीजिए, ओल्ड मैन इसको मार दीजिए। पर जब वो उस पर अटैक करता है ना तो उसका अटैक उल्टा ही पड़ जाता है और मॉर्गन ना जैन तियांग का एक अटैक भी नहीं झेल पाता और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और वो खड़ा होता है और वो जैसे जैन तियांग की साइड देखता है तो जैन तियांग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। जैन तियांग बाहर रिवर की साइड देख रहा होता है और वो बोलता है कि बचपन में मैं अपनी छोटी बहन के साथ ना एक पेड़ के चारों तरफ खेलता रहता था जो कि एक फ्रूट ट्री था, और मेरी माँ उसके नीचे कपड़े धोती रहती थी। तो जिस पे ना अब मॉर्गन गुस्सा करता है और बोलता है, उसको गाली देता है, ठीक है, एमसी बोलता है और बोलता है कि तुझसे मैं पूछ रहा हूँ तू कौन है, और ये चैन फैमिली की प्रॉपर्टी जहाँ तू खड़ा है और तू जानता नहीं कि तू किससे पंगे ले रहा है। मॉर्गन बड़ाओ चैन का नाम लेता है जो शहर का सबसे पावरफुल योद्धा है, एक तरीके से मार्शल आर्टिस्ट है। तो उस बारे में अब जैसे बड़ाओ चैन का नाम सुनता है ना जैन तियांग, तो बोलता है ये वही आदमी जिसने अब नैलन से शादी कर रखी है और ये एक टाइम पे मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ था और मुझे उस टाइम पे लगा भी था कि मेरी माँ से बहुत प्यार करता है। पर मुझे एक बार इनकी कन्वर्जेशन सुनने को मिली नैलन की और बड़ाओ चैन की, और तब मुझे पता चला कि ये इंसान मेरी माँ से प्यार नहीं करता। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि बड़ाओ चैन जो है ना वो जैन तियांग की माँ के बारे में बातें कर रहा है नैलन के साथ, और वो बोल रहा है कि मैंने उस मतलब वॉर को एक चांस दिया था और उसके बाद उसके 2 बच्चे थे, फिर भी मैंने उसको एक चांस दिया अपनी लाइफ में। हेडोंग सर का सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी मैंने उसको अपनी लाइफ में आने का चांस दिया और उसने मेरे को ठुकरा दिया, और अब उसकी लाइफ को मैं कैसे हल बनाता हूँ। और ये बात वो बोल रहा होता है और ये बात कहीं जैन तियांग को मतलब सुन लेता है, उसको पता चल जाती है और वो बताता है कि और उसके बाद ही मेरी माँ को सुसाइड करना पड़ा था क्योंकि उसकी सुसाइड के पीछे कहीं ना कहीं बड़ाओ चैन का भी हाथ था। और तभी वही चीज़ें सोच रहा होता है, तभी जो होता है ना मॉर्गन वो बोलता है कि तेरे को पता नहीं है ये बड़ाओ चैन की फैमिली है और तू अपने घुटने हम लोगों के सामने टेक दे। अगर तू अपने घुटने हम लोगों के सामने टेक देगा ना और मतलब अपना माथा रगड़ रगड़ के सॉरी बोलेगा तो शायद तुझे माफ़ कर दिया जाए। तो जिस पे ना मतलब मॉर्गन की बातें सुनकर ना जैन तियांग बस उसको ये बोलता है कि क्या यहाँ पे एक पोमोग्रेनेट्स का टी है, मतलब पेड़ है, अनार का पेड़ था आसपास में कहीं। तो ये मतलब मॉर्गन बोलता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो मॉर्गन को ना दूर से खड़ा होकर कैसा पंच मारता है कि मतलब मॉर्गन की हालत ख़राब हो जाती है। मतलब हमें दिखाया जाता है कि शायद मॉर्गन भी मर गया है, मतलब अभी पता नहीं है। तो जाओ माओ तो मर ही गया था। तो उसके बाद ना ये जो होता है जो जैन तियांग है वो जो मतलब हीटिंग है जो सेकंड सन है मतलब चैन फैमिली का, उसके साइड देखता है और बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई अनार का पेड़ है। तो ये बोलता है कि यहाँ कोई अनार का पेड़ नहीं है पर मैं तुम्हारे लिए चाहो तो मंगा सकता हूँ जितने भी अनार तुम चाहोगे। तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे लिए ऑर्डर करो। और फिर हमें ना सीन दिखाया जाता है जो सैंगगाउन नैलन है जो दुश्मन है मतलब इसकी जैन तियांग की मेन विलन, उसकी जो मदर होती है ना वो वैन फैमिली है एक, यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। और मिस्टर वैन के साथ उनकी बेटी वैन जूटिंग जो है ना उसकी शादी की बात कर रही है, हीटिंग से शादी की बात कर रही है और कह रही है कि आज कितना अच्छा दिन है, आज हीटिंग का बर्थडे है और मेरी बेटी नैलन और उनके पति बूढ़ाओ चैन आज बाहर गए हैं सिटी से, पर हम दोनों इनकी शादी की बात कर सकते हैं। और तुम्हारी बेटी जूटिंग एक मतलब यंग है और मेरा जो पोता है वो भी हीटिंग वो भी यंग है, और इन दोनों की रिश्ता तो ऊपर भगवान ने बनाया। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जो वेन फैमिली के मिस्टर वेन है इनकी ना मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है और मतलब इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो रहा है और इन्हें किसी की ना हेल्प चाहिए ताकि अपने बिजनेस को निकाल सके ऊपर। इसीलिए ये जो है ना जो चैन फैमिली में शादी कर रहे हैं इनकी बेटी को ना चाहते हुए भी, और इनकी बेटी भी रेडी हो गई है, उसका कोई भी बिल्कुल पसंद भी नहीं करती है वो हीटिंग को, फिर भी शादी के लिए रेडी हो गई है क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जो एक मतलब वर्कर आता है और वो ये ओल्ड नैलन है जो मतलब मिस नैलन की मॉम, उनको बोलता है कि किसी ने ना बाहर आके कोई एक आदमी बाहर आया है जिसने ना जाओ माओ को तो जान से मार दिया और मिस्टर मॉर्गन की भी बहुत बुरी कंडीशन कर दी है और वो नैलन चिल्ला रहा है। उसने ना मतलब अब वो ना हीटिंग जो आपके सेकंड सन है मतलब नेफ्यू है उनको डरा रहा है। तो जिस पे ना ये खड़ी होती बोलती है किसकी इतनी हिम्मत है, क्या उसे पता नहीं वो कहाँ आया और क्या उसे अब जीने की इच्छा नहीं है, और वो जाने लगती है उस मतलब मिलने के लिए जैन तियांग से। तभी ये मिस्टर वैन बोलते हैं कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक लिखित मतलब मैं एक लिखित नोटिस भी भेज देता हूँ जैसे मतलब चाइना में चलता है, तो उससे भी डर के वो बंदा ना भाग जाएगा। और ये एक तरीके से ना एक लेटर लिखता है कि ये मैं लेटर लिख के भेजूँगा, तो वो बंदा ना इसको पढ़ के ही वो डर के भाग जाएगा जब वो जानेगा कि वो किससे पंगे ले रहा है। अब इस लेटर में मिस्टर वैन लिखते हैं कि शहर के सबसे ज़्यादा पावरफुल मिस्टर बड़ाओ चैन और सबसे इंटेलिजेंट वैन दोनों ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ और माफ़ी मांगो।
और इसको सर्वेंट को देख के बोलता है कि अगर तुम इसे देख के आओगे तो इसे पढ़ते ही भग जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद वो चला जाता है सर्वेंट यहाँ से। तो ये जूटिंग जो होती है ना मिस्टर वैन की बेटी, ये बोलती है कि फादर मैं ना थोड़ा मतलब होटल को घूम के आ जाती हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ तुम चली जाओ। तो जैसे ये बाहर जाती है सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तो लोग इसको देख के ना बोलते हैं कि ओ ये है मतलब हीटिंग की होने वाली वाइफ, मतलब फियोंसे, वाओ कितनी सुंदर है। मतलब लोग बोलते हैं कि ये तो गॉडेस और सुंदरी है, मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं। पर इसका सारा ध्यान होता है मतलब सारे कमोशन पे कि वहाँ पे इतनी तबाही किसने मचा दी है। और तभी जो जूटिंग होती है ना उसकी नज़र जैन तियांग पे पड़ती है और उसको ना एकदम से याद आता है 2 साल पुराना एक सीन। और 2 साल पहले की बात है जब जूटिंग और उसके फादर को कुछ लोगों ने किडनैप करने की कोशिश करी थी। तो जूटिंग के फादर ने अपनी जान लगा के जूटिंग को वहाँ से भगा दिया था, पर फिर भी उसको वो लोग किडनैप करने आ गए थे। तभी वहाँ पे ना जब 2 लोग एकदम से कोई पर्सन आया जिसने अपने 2 हाथों से ना 2 गाड़ियों को तोड़ के और अपनी पावर से तोड़ के फेंक दिया, और वो बंदा था जैन तियांग, और जिसने जान बचाई थी जूटिंग की। और जूटिंग जैसे ही उसको देखती है ना और बोलती है कि मैं इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती हूँ और मैं इससे ना लाइफ में दोबारा मिलना चाहती थी। ये बोल के जूटिंग होती है ना जो जैन तियांग की तरफ भाग कर जाती है। पर हमें दिखाया जाता है जो हीटिंग है ना वो भी खड़ा हो जाता है और उसको लगता है कि जो जूटिंग है ना उससे मिलने के लिए आ रही है। और वो मतलब वो अपने मन में सोचता है कि मतलब इतने टाइम से मतलब मैं जूटिंग से बात करना चाहता था, मैं उसको पसंद करता था, पर वो उसने कभी भी मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर आज मैं मतलब प्रॉब्लम में हूँ तो वो उसने फाइनली अपना प्यार मेरे लिए दिखाई दिया और वो खड़ा हो जाता है। और वो सोचता है कि जो जूटिंग है ना वो हीटिंग से मिलने के लिए आ रही है, पर वो जैन तियांग की साइड जा रही होती है भाग के। और बस यहीं पे ना हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।